यार कमाल कर दिया ग्लेन मैक्सवेल, कमाल कर दिया। एक टांग पे कहें या किसी भी टांग पे कहें या कोई टांग पे, डबल 100 ग्रेटेस्ट एवर कह सकते भाई फॉर ओडीआई नॉक। कभी आप ख्वाब में तो इस तरह का देख सकते हैं, मगर हकीकत में एक ही मर्तबा हो सकता है, ये दोबारा नहीं हो सकता। ये होता है कुदरत का निजाम, इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। ये मैं कह रहा हूं ये नहीं है, ये मैं ख्वाब देख रहा हूं, है नहीं, हकीकत है नहीं। मैक्सवेल कर क्या रहा है, मैक्सवेल कर क्या रहा है? अभी भी क्रिकेट का फैन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, जो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, वो इस इनिंग्स का फैन हो चुका है। मैं तो हो चुका हूं। में इस पूरे इवेंट में अगर कोई अच्छी इनिंग खेल के गया है तो वो मैक्सवेल खेल के गया है। भाई डिजर्व करता था ये बंदा, ये जीत डिजर्व करता था, ये विन डिजर्व करता था। जिस तरीके से ये अफगानिस्तान के लेग्स जिसकी टांगे जा चुकी हैं, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, और वो चेस को पुल कर लेता है, जो कि आज तक 1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप्स में कभी ना हुई सवेरा। उधर मैक्सवेल एक टांग पर खड़े होकर खेल रहे थे, चोट से करा रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उठ रहे थे, फिजियो आ रहा था, उन्हें दवा पानी दे रहा था, पानी मार रहा था, वो खड़े हो रहे थे, जंपा बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हुए थे कि अगर ये जाएंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैक्सवेल ने कहा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। ये ग्लेन मैक्सवेल की दीवार है जो टूटने वाली नहीं है। हालांकि टांग पे यूं खड़े हुए पीछे का छक्का मार, पता है कितनी जान लगती है। आप अगर पाकिस्तानियों से पूछे छक्का मारना कितना मुश्किल है, जो इमामुल हक प्रोटीन ढूंढता है, भाई ये खड़े खड़े छक्का मार रहा था, वो भी बैलेंस भी नहीं बन रहा था, फिर भी छक्के मार रहा था। एक घंटे, ये मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। ये भाई ऑस्ट्रेलिया इन्होंने को 400 रन खाए थे, 400 रन खाए थे ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने कम से कम 90 पे 7 तो आउट कर लिए थे ना उनके। ये नहीं पता था कि मैक्सवेल इस तरीके से खेलेगा। अनबिलीवेबल भाई, पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया है भाई मैक्सवेल ने। 128 बॉलों में 201 रन बनाए, 21 चौके, 10 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट। दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर दैट हैज बीन पुल्ड बाय ग्लेन मैक्सवेल। वो ये कह रहे हैं कि भले तुम्हारी पोजीशन कोई भी हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि गैरतमंद डायरेक्टर है वो। यहाँ के कोई बेगैरत, कोई उंगली नहीं उठा रहा है बेगैरतों से पूछने के लिए, अबे अफगानिस्तान को नहीं हरा सके, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ग्लेन मैक्सवेल तुम्हारी ऐसी की तैसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल की 201 रनों की पारी को देख पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो जो मैक्सवेल है उन्होंने रच दिया है। दोस्तों, जिस तरीके की इन्होंने खेला है, लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मैच में आ जाएगा। दोस्तों, जब मैक्सवेल जो है वो लगातार जब मैच खेल रहे थे, तब भी जो परसेंटेज है वो ऑस्ट्रेलिया की जीतने के 18 से 20% थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 100 रन के बाद अपनी पारी को जो है वो परखा और लगातार छक्के चौके मारने लगे, तब पूरा गेम ही उन्होंने चेंज कर दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको चोट लगी थी, वो काफ़ी गिर रहे थे, फिर भी खड़े खड़े छक्के चौके मार रहे थे। दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है और वो बोल रही है, कभी घंटे का बाबर तू कब ऐसा करेगा, क्योंकि तू तो नंबर 1 बैट्समैन है। तुम खुद मानता है, तू खुद बोलता है कि हाँ मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन तुम कब ऐसा करोगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर आजम जो छोटे छोटे टीमों के खिलाफ जो है वो तो मार देता है, लेकिन अफगानिस्तान जो कि एक बहुत अच्छी टीम लग रही थी, और ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ऑस्ट्रेलिया का लगातार विकेट गिर रहे थे, कोई मतलब समझ ही नहीं सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मैच को जीत सकती है। लेकिन मैक्सवेल ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उनको जो है वो हीटर कहा जाता है, और जब तक वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में है और जब तक वो पिच पे खड़े हैं, तब तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो हार नहीं मानती, और वो मानती है कि वो जो है वो इस मैच को जीत जाएगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का मैक्सवेल के 201 रनों पर क्या रिएक्शन है। ऐसी बैटिंग आपको सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। चाहे जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने आखिरी 60-70 रन बनाए, पहले भी अच्छे बनाए, लेकिन टांग उसकी चल नहीं रही है, और वो सिर्फ अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स, यहाँ से वो छक्के मार रहा है सिर्फ। तो कमाल कर दिया भाई ग्लेन मैक्सवेल की, जितनी तारीफ की जाए। डबल टर्न, और ऐसा डबल टर्न शायद ही आपने किसी का देखा हो चेजिंग कॉज में। तो आज मैक्सवेल ने शॉट मारे, अपनी टांग को लेग स्टंप पे रखे, ये भी कुछ अजीबोगरीब बैटिंग है। इस तरह की इनिंग, एक सलीम मलिक की कलकत्ता की इनिंग याद आती है, एक हाथ से खेली भी, उस वक्त मामला कुछ और थे। पर बॉस, व्हाट एन एफर्ट बाय ग्लेन मैक्सवेल, वी हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट। कि वो लंगड़ा रिजवान की तरह वाली हरकतें दिखी, लेकिन बीच में ये ठीक नहीं हुआ। दूसरा ये कि उसने ये नहीं दिखाया कि यार मेरी टांग में मसला है, उसने ये बताया कि मैं सबकी टांगे तोड़ दूंगा जो बची कुची बोली थी। 200 तकरीबन 3 रन की पार्टनरशिप यार, 91 for 7 भाई की पार्टनरशिप, 6 for 80, 7 for 89, और उसके बाद निकल कर आया क्या कि पैट कमिंस एक जगह पे 70-75 बॉले खेल के खड़ा रहा, डबल फिगर में आया। 10-12 रन बनाने के बाद उसने सारे रन मैक्सवेल के 200 रन, इसके 201 रन जो पार्टनरशिप के वो अकेले इसने बनाए। किसने? मैक्सवेल ने। अच्छा, मुमकिन नहीं था। वासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी आप ख्वाब में तो इस तरह का देख सकते हैं, मगर हकीकत में एक ही मर्तबा हो सकता है, ये दोबारा नहीं हो सकता। ये होता है कुदरत का निजाम, इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। ये नहीं कि बारिश हो गई हम जीत गए, हमारा मसला हल हो गया, ये वाला नहीं। याद रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं, जैसे एक बाबर के साथ टेस्ट में नसीम शाह की थी, कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं उस पर बात नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा, हम भी बात में नहीं करेंगे, मैक्सवेल ही होगा।
और याद रखिएगा कप्तान पैट कमिंस की ये जो 70 बॉलें जाया की है ना, 70-75 जो 10-15 रन पे इनिंग खेला है, ये बहुत बड़ी इनिंग है। वॉश आउट नहीं होगा श्रीलंका न्यूजीलैंड, ये बता दूं मैं तुम्हारे को, न्यूजीलैंड मारेगा वहां पे, ये याद रखना। तो वॉश आउट के चक्करों में मत रहना, वरना इंग्लैंड का मसला बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि रॉब की आगे उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए टीम वो ये कह रहे हैं कि भले तुम्हारी पोजीशन कोई भी हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि गैरतमंद डायरेक्टर है वो, यहाँ के कोई बेगैरत कोई उंगली नहीं उठा रहे इन बेगैरतों से पूछने के लिए। अबे अफगानिस्तान को नहीं हरा सके, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ग्लेन मैक्सवेल तुम्हारी ऐसी की ग्लेन मैक्सवेल ने आज एक साइड पे करके रख दिया, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मगर मैं अपनी टीम को लाइन के पार लेकर जाऊंगा। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस हियर मैक्सवेल डिड, मतलब ये साल लोगों को याद रहेगी ये परफॉर्मेंस। साल सवेरा, दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर, स्कोरिंग 201, a one-man army, the single warrior has defeated Afghanistan 91-7 in the 19th over to 293 on 7 wickets। सवेरा, क्या ये अभी जो स्पेक्टिकल हमने देखा है, ये क्रिकेट में पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक टीम की 19वें ओवर में 292 की चेस के ऊपर 7 विकेट गिर जाएं, और वो टीम जिसमें कप्तान 68 बॉलों में सिर्फ 12 रन बनाए और एक बंदा 128 बॉलों में 201 रन बनाए, 21 चौके 10 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट। दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर दैट हैज बीन पुल्ड बाय ग्लेन मैक्सवेल। Australian mentality, the elite mindset, the mental strength, and this is a result in front of you. What a chance that has been dropped by Mujib and Hashmatullah Shahidi। 26 रन पे और 33 पे जो ग्लेन मैक्सवेल को आपने छोड़ा, उसके बाद एलबीडब्ल्यू कॉल सर्वाइव की मैक्सवेल ने, वो क्रैम्प्ड अप हुआ। वो कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर, आपने क्रिकेट में सुना होगा बहुत सारी दफा। स्टैंड एंड डिलीवर होता क्या है? वो ये होता है कि अ मैन हु स्टैंडिंग ऑन नो लेग्स, जिसकी टांगे जा चुकी हैं, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, और वो चेस को पुल कर लेता है, जो कि आज तक 1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप्स में कभी ना हुई। सवेरा, दिस इज अनब्लडी बिलीवेबल, दिस इज नॉट जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग इज जस्ट एन अंडरस्टेटमेंट। व्हाट वी हैव सीन टुडे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड है, और वो जो है वो कहीं ना कहीं बाबर आजम पे भी बहुत ज़्यादा बरस रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मैच हारा है तो उसमें बाबर आजम की भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। क्योंकि जब किसी भी टीम का कैप्टन जो है वो कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो फिर उस टीम का भी मोराल जो है वो नीचे चला जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया टीम जो है वो 8 में से 8 मैच जो है वो जीत कर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पैदान पे जमी हुई है। लेकिन उसमें एक बड़ा अहम भूमिका जो है वो रोहित शर्मा ने भी उठाया है। दोस्तों, रोहित शर्मा जो है वो हर बार फील्ड को सेट करते हैं, उनको पता है कौन से प्लेयर को कहाँ लगाना है और कब कौन से बॉलर को कहाँ पे लेके आना है। तो और उसके बाद जब वो बैटिंग करने आते हैं तो ताबड़तोड़ बैटिंग करके चले जाते हैं। हालांकि वो जो है वो इतना रन बना देते हैं कि आने वाले बैट्समैन पे दबाव नहीं होता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया टीम अगर अच्छा कर रही है तो उसमें जो रोहित शर्मा है उनकी भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका है। तो किसी भी टीम, कोई भी टीम अगर वो जीत रही है, अगर वो फाइनल में पहुँच रही है, तो उसमें जो उसके कैप्टन है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बाबर आजम ने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली है जिसमें ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ इफेक्ट पारी खेली। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ा सा रन तो बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो करना जानते हैं। और वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, जो कि वो खुद मानते, खुद वो ये बात कह चुके हैं, ऐड में भी ये बात कह चुके हैं, तो वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक तरफ तो मैक्सवेल की तारीफ कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाबर को भी बजा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।